मतलब आई कांट इमेजिन कि मतलब कहाँ का कर्म किधर और किधर, तो बहुत, मैं तो 2-3 दिन तो शायद मैं सो ही नहीं पाई। जब से मैं आपका ये सेशन सुन रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आई एम हियरिंग द थिंग्स विच आई कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। यस। तो मैं तो 2 दिन तो बिल्कुल ही नहीं सोई। यही तो बोलते हैं ना कि रातों की नींद उड़ जाती है जब बाबा बोलते हैं ना, तुम्हें जब मैं तुम्हारा फोटो, वो बोलता है कितनी बार बाबा मिलन में, तुम्हारे फोटो निकाल के तुम्हें दिखाने चाहिए, है ना, बोलता है तो ना। आई एम नाउ जिन जिन सो आत्माओं ने केयरफुल। जिन जिन आत्माओं ने बाबा के सामने हाथ ऊपर कर लिया, बाबा बोलते हैं तुम ऐसे हो, और हम हाथ ऊपर कर देते हैं, तो बाबा बोलते हैं तुम्हारे फोटो निकाल के बताने चाहिए तुम्हें कि तुम किस जगह के लिए हाथ ऊपर किया। So this is what Baba says. This is the experience, आई नो, है ना। आई नो। नाउ तो आई एम वेरी वेरी केयरफुल। आई एम, मैं तो संकल्प लेते समय भी बाबा बोलते हैं ना, सोच के सोचो। तो आई एम दैट मच पर्टिकुलर नाउ, बट 2 days आई वॉज रियली वेरी मच डिस्टर्ब, यस। बट आई एम हम थैंकफुल टू यू। हम बहुत बार अपने बच्चों से भी झूठ बोलते हैं, कितनी बार, है ना। जब बाबा ने झूठ का ये जो लॉ ऑफ कर्मा के इस समझाते वक्त जब मेरे को समझा रहे थे, तो उस वक्त मुझे भी मेरा आईना जब दिखा रहे थे, जैसे हम बहुत बच्चे जब नखरे करते हैं सब्जी खाने के लिए, तो हम किस तरीके से उसको मनाने के लिए झूठ भी बोलते हैं ना, वो भी झूठ कर्म में बनता है, पता है आपको, है। ये भी झूठ कर्म में बनता है। अब एक दिन और नींद नहीं आएगी दीदी। क्योंकि सच में ये नहीं, लेकिन अभी तो मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे बार बार फोन करती है ना कि दादी आओ दादी आओ, तो मैं उसको फिर भी, मैं तो अभी आपको बोला कि मैं सोचती हूँ, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि यस्टरडे आई टोल्ड हर दैट टुडे प्रॉमिस आई विल कम, बट आई डिडंट गो। हाँ, सी, ये दिस बन इज गया। दिस इज व्हाट वी आर फ्रेमिंग आवर ओन पिक्चर, यू नो। अभी आपकी ग्रैंड डॉटर की आप सामने आपने क्या पिक्चर बनाई आपकी, अरे दादी तो ऐसी बोलती है, वो कुछ नहीं, वो झूठ बोलती है। सो व्हेन शी ग्रू विद दिस थॉट ओनली इन हर माइंड, आर यू गेटिंग। तो ऐसी ही वजह बन जाती है कि हम अपना ही पोर्ट्रे बना रहे हैं लोगों के सामने, सभी के सामने, और फिर हम ही बोलते हैं कि ये तो मेरे पे विश्वास ही नहीं रखती, मैं कितना भी कुछ भी बोलूं समझाऊं, ये लोग भरोसा ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही ने ये तो दिया है उनको। एंड दिस इज ऑल्सो वॉट वी डू इज अननोइंगली, अनजाने किए हुए कर्म, ये भी हमको भुगतने हैं, और इसके आंसर जब हमें मिलते भी नहीं कि हमें ऐसे क्यों हमारे साथ हो रहा है ना। यही बातें बाबा मुझे ऐसे एक एक इंसिडेंट जब हम करते हैं तो वो मुझे उसके ऊपर फोकस करा के मेरे को बोलता है, देख तूने यहाँ पे ये किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में मेरे बच्चे जब सब्जियां नहीं खाते थे, या कोई वहाँ पे दुबई में नई नई सब्जियां काफी आती थी, क्योंकि दूसरे दूसरे कंट्रीज से भी आती थी वहाँ पे, तो मैं गूगल में देख के या यूट्यूब पे देख के सीखती थी कि नई सब्जी क्या है, और फिर अपना दिमाग लगा के ऐसी कोई सब्जी बनाती थी। अभी उनको आके पहले नाम जानना है कि वो सब्जी क्या बनाई है, तभी वो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। बच्चों का ये बहुत होता है, पहले बता तूने क्या बनाया है, रास्ते से स्टार्ट हो जाता है, क्या खाना बनाया, क्या खाना बनाया, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं ना। अब अगर मैं उनको कोई नई बात बताऊं या नई चीज बताऊं तो वो तो टच भी नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे वक्त में मुझे झूठ बोलना पड़ा कि नहीं नहीं, मैंने ना ये जो है जैसे बनाई कुछ और थी, और मैंने उनको नाम बता दिया था कि ये जुचीनी की सब्जी है, आज नई आई है मार्केट में, मैंने एक नया ट्राई किया, जस्ट खाकर देखो। जबकि वो मेरी पुरानी ही स्टाइल में दूधी ही थी, और दूधी को कट करके एक अलग स्टाइल में बनाया था। मैं दूधी बोलते ही वो तो दिमाग ही घूम जाते हैं बच्चों के, दूधी नहीं चाहिए ऐसे। तो इस तरीके का मैंने झूठ बोला था और उनको वो सब्जी खिलाई थी। तो बाबा मुझे वो याद दिला रहा है कि आज भी मेरे बच्चे मुझे उसी हिसाब से देखते हैं। जब कभी टेस्ट में गड़बड़ या कुछ अलग सा दिखता है ना, हाँ मम्मी ने कुछ हमारे ऊपर ट्राई किया होगा, जबकि मैं इतना दिल ये करके, इतना एक करके मैं अच्छे से बना के उनको स्पेशली उनके लिए करूंगी, मगर उनके दिमाग में अभी यही है कि मम्मी हमको कुछ भी बनाकर खिला देती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड माई पोर्ट्रेट, गॉट इट। कि आगे चल के ये तो छोटी सी बात है, मैं ये छोटी सी बात को हम आगे चल के वो कहीं और भी कनेक्ट कर सकते हैं।
किसी और की भी चीजों को वो कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मम्मी है ना, ये मम्मी ने तो कुछ भी कर दिया होगा। अभी कल को मेरी बहू आ जाए और बहू समझो मेरे को कुछ गलत साबित करने के लिए अगर वो कुछ बोल दे ऐसी, हाँ मेरी मम्मी ने, हाँ वो बचपन में हमारे साथ ऐसे करती थी, शायद कर भी दिया होगा। अब सोचो, गलती बहू की है, गलती बेटे की है, या गलती मेरी है? हाँ, ये पोर्ट्रेट किसने किया? दिस इज व्हाट बाबा इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स। कि हम बच्चों से भी झूठ बोलते हैं या उनको उस वक्त वो वक्त टालने के लिए कुछ बोल देते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें ये आगे चल के भोगनी भी होती है। और बच्चे बड़े होके जब शादी हो जाती है और जहाँ हम चाहते कि वो हमारे पे भरोसा करे, जब दो जन के बीच में झगड़े होते हो, उन्होंने तो हमें बचपन से देखा रहता है और उन्हें पता है कि हमारी माँ कहाँ झूठ बोल सकती है, कहाँ सच बोल सकती है। और उस वक्त वो हमारे पे विश्वास न रखे, जहाँ हम जी तोड़ के बोल रहे हैं कि मैंने सच बोला है, मैंने सच बोला है, मैंने सच बोला है। और उसी वक्त हमें वक्त भी साथ नहीं देता और समय भी साथ नहीं देता। ये झूठ, हमारा सच भी उस वक्त झूठ साबित होता है। ये है हमारी कर्म भोगना। जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने आप को सच साबित करने की, उसी वक्त हम झूठे साबित होते हैं। दिस इज वॉट बाबा मेड मी अंडरस्टैंड कि हमें बच्चों के साथ में, कोई भी छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, मगर हमें कितना ध्यान रखना है अपने आप का, अपने बोलने का। किसी ने हाथ ऊपर किया? या जयश्री बहन? आंटी मेरे को एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ही इज आस्किंग मी ऑल काइंड ऑफ ऑकवर्ड क्वेश्चन। तो अभी मुझे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि उसको कितना बोलूं, मतलब वी कांट टेल हिम एक्सप्लिसिटली, सब कुछ बोलना भी डिफिकल्ट है क्योंकि उसको इतना समझ नहीं है कि वो ग्रास्प करे, और कुछ आधा बोलूंगी तो भी वो डिफिकल्ट है, तो वो क्योंकि वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। यस। तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसे वक्त में बच्चों को ये बोलना है कि बेटा अभी तो छोटा है ये बात समझने के लिए, तो जैसे ही बड़ा होगा तो को अपने आप समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे ना हम झूठ बोल रहे हैं ना कुछ, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द टाइम टू मेक हिम अंडरस्टैंड। वो वक्त पे छोड़ रहे हैं हम। बट ही इज गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। या फाइन, लेट हिम गेट। फिर वो, हाँ, वो फ्रेंड से जब इंफॉर्मेशन लेके आता है और ये, और आपसे सही है कि गलत है ये पूछवाता है, यू नो, कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, तो यू शुड उसको ही वापस से क्वेश्चन करना है आपको कि तुझे क्या लगता है। लेट हिम ना, उसको ही अपने आप को ये करने दो, मंथन है ना, यस, एनालाइज करने दो कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसको डिपेंडेंट नहीं बनाना है मेंटली। लेट हिम एनालाइज द थिंग्स, क्या है क्या नहीं, और फिर आप भले ही बाद में जाकर उसको क्वेश्चन पूछो, तुझे मिला उसका आंसर तो मुझे भी बताना, है ना, in that way. So you will come to know whether he is going on the right path to understand or not. Correct. Okay? या मनीषा बहन? दीदी अभी ना मुझे दो बातें करनी है। इस बात से मुझे कन्फ्यूज भी करना है और मुझे इसका आंसर भी चाहिए। मतलब उन दो बातों से मुझे ना बहुत बुरा लगता है। ये विश्वेश से रिलेटेड बातें है। जब विश्वेश छोटा था तो ब्रश करने के लिए ना बहुत ये करता था, मुझसे करना ही नहीं होता था, काफी तकलीफ देता था। तो ब्रश तो मैं करती थी, लेकिन जब वो क्या बोलते हैं धूल भरने, गार्गल्स या फिर गुल्ले करना, हाँ, वो जब करना होता था तब भी वो बहुत ज्यादा ना मतलब वैसे परेशान नहीं करता, लेकिन उसके मन में नहीं रहता था। तो मैं उससे बोलती थी कि नहीं, अगर नहीं करेगा तो स्पाइडर आ जाता है। और मैं क्या करती थी कि वो पानी लेके ना पानी की छींटे से दीवार पे ऐसे करती थी, तो वो ऐसे 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 स्पाइडर जैसे आ जाती है ना, तो वो डर जाता था और वो डर के वो करता था। मतलब ऐसे नहीं कि डर के बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे पता है अभी मेरा बेटा 2.5 साल का है, तो उसके एज के हिसाब से वो काफी डर जाता था। और अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल तक मैंने उसी तरह से डरा डरा के वो गुल्ले करवाए,
और उसके बाद एक दिन उसने मुझे पकड़ लिया कि मैं ऐसे छींटे मार के वो कर रही हूँ, तो फिर उसका डर चला गया। लेकिन वो मेरे मन से नहीं जा रहे, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे छोटे से बच्चे को मैंने उस वक्त डराया था। ये एक वाला, तो इसका भी मैं क्या करूँ। और दूसरा ये था कि मैं ना बहुत ज्यादा अभी इसे डिसिप्लिन बोलना चाहिए, पर्टिकुलर बोलना चाहिए, ओवर ये बोलना चाहिए, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलना चाहिए, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं उसके खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। तो कई बार ऐसे होता था कि उसे नहीं चाहिए होता था, लेकिन मैं उसे खिला देती। तो एक बार तो ऐसे हुआ था कि मैंने उसे खिलाया और उसने उल्टी कर दी। मतलब ना मुझे वो देर से हुआ था, 5 साल बाद हुआ था वो। और मैं वैसे भी, मुझे बच्चों से लेके बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं उसे मतलब टाइम पे खाना खिलाने ये वो करती थी। और जब उसने उल्टी की थी, वो भी मुझे अभी दिमाग से जाती नहीं कि वो भी उस वक्त भी वो ऐसे 3-3.5 साल का था वो। तो अभी मैं क्या करूं, मतलब मैं किसी के साथ ये बात शेयर करती भी हूँ तो भी वो जो आंसर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नितिन के साथ मैंने बात की तो नितिन है जाने दो, उसमें क्या है, ऐसे तो हर एक के साथ होता है, ऐसे करके वो लेकिन ये 2 बातें मेरे दिमाग से जाती नहीं है। तो अभी आप और बाबा बताओ मैं क्या करूँ। तो बोलते हैं ना, इंटेंशन अच्छे हो मगर रास्ता गलत हो, उसकी भी कर्म हमको भोगना पड़ती ही है। जैसे अभी एग्जांपल बताया मैंने कि मैंने बचपन में बच्चों को अगर झूठ बोल के कुछ खिलाया है तो वही इमेज मेरी बनी हुई है उनके दिमाग में। और बड़े होकर भी मुझे मैंने अच्छा भी खिलाओ, कुछ भी करूँ, हाँ, अच्छी वैसी ही सेम जैसे उनको डिश चाहिए वैसी ही बना के खिलाओ, तो भी मुझे उनका रिस्पॉन्ड क्या आना है, मम्मी तो कुछ भी बना के खिला सकती है। तीसरा और भोगना क्या होगी कि और अगर फैमिली में एड ऑन हो गए, अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ गलत भरने की कोशिश की बेटे में, तो वो मान जाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि ये इमेज मैंने ही उसके मन में बनाई है कि मेरी माँ कुछ भी कर सकती है ना। यही मेरा कर्म भोगना है कि रास्ता मैंने गलत बताया है उसको, तो उसका इफेक्ट मुझे भी आना है। सेम ऐसा ही आपका भी है कि आपके इंटेंशन सही है, रास्ता गलत है, उसके मन में डर बिठाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं क्रिपी क्रॉलीज का डर आपने जो उसके मन में बिठाया है, आगे चल के वो एंजाइटी का रूप भी ले सकती है, आगे चल के फियर का रूप भी ले सकती है ना। बहुत बार हमारे अपनी टॉलरेंस पावर और पेशेंस कम होने की वजह से अपने बच्चों के साथ में इस तरीके की बिहेवियर रखते हैं, है ना। कभी अंधेरे का डर बैठाते हैं, कभी लाइट बंद करके बोलते हैं वहां से कोई आ जाएगा, कभी खिड़की पे बिठा के बोलते हैं वो कौवा तुझे उठा के ले जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे डर हम बच्चों में बिठाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपना काम जल्दी निपटाना होता है। हमारी सहन शक्ति, हमारी धीरज की शक्ति ये बहुत कम हो जाने की वजह से हम अपना काम इजी करने के लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि हम बच्चे के लिए कौन सा रास्ता खोल रहे हैं, है ना। ऐसी झूठ बातों का सहारा लेकर हम उनकी दिमाग में कुछ और भर रहे हैं। यही बातें बाबा ने मुझे सारी फोकस करके एक एक करके बताई है, क्योंकि ये सारी गलतियां मैंने भी की है। और आज यही है, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे में, कभी उसको ऊंचाई से डर लगता है। वो हम 7th फ्लोर पे रहते हैं मगर वो बालकनी से नीचे कभी नहीं देखता। मैंने ये पहले कभी नोटिस नहीं किया, मगर जब दिवाली के वक्त में जब ये लगाना था ना कैंडल ऊपर, तो मैंने जब उसको बोला तो उसने मना कर दिया और मैं जाके लगा रही तो वो मुझे भी पीछे खींच रहा है। तब मैंने नोटिस किया कि उसको हाइट से डर लगता है। अब ये क्यों? तब मुझे बाबा ने बताया कि बचपन में ये डर तूने ही बिठाया है उसको। क्योंकि हमारा जो पहले वाला घर था वहां पे भी जब वो छोटा था तो उसको बालकनी में मैं ऐसे खड़े रहकर उसको दूध देती थी, है ना, पिलाती थी। वो जल्दी नहीं पीता था, मेरे को ऑफिस में जाने लेट होता था तो मैं उसको बोलती थी देख नीचे कितनी ये जा रहा है वो जा रहा है, ऐसे डर बिठा के उसको बोलती जल्दी पी जल्दी पी। तो मेरा इजी काम करने के लिए मैंने उसको ये जो डर बिठाया था, आज वो उसका फोबिया बन गया है। तो कहीं ना कहीं आज मैं उस चीज की वजह बन रही हूँ, उसकी इस कमी कमजोरियों का, है ना।
और ये इफेक्ट उसको मेंटली बहुत हो रहा है। अब उसकी ये जो मैं स्थिति कभी देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो आज मुझे भी लगती है, उस भोगना में मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं रेस्टलेस फील करती हूँ उसकी स्थिति के लिए। जैसे आज मनीषा बेन भी रेस्टलेस फील करते हैं, उनके दिल से वो बात जाती ही नहीं, यही उनकी भोगना है। जो गलत दिशा से उन्होंने जो बातें अपने बेटे से करवाई है, ये उनके दिल से नहीं जा रही, ये उनको रेस्टलेस फील कराती है, यही उनकी कर्म भोगना है। अभी इसके लिए निवारण यही है कि आपको पहले अपने बेटे के सामने बैठ के कन्फेस करना है कि उसने आप ब्रश करना चाहिए, ये इंटेंशन आपका है, मगर रास्ता गलत था, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, स्पाइडर्स कभी किसी को काटते नहीं, कोई हानि पहुंचाते नहीं है, ये भी उसके मन से डर निकालना है आपको, ये सबसे पहले आपका काम है। दूसरा, ये जो उल्टी किया ये नॉर्मली है, बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में, और जब उनके मन पसंद का नहीं हो तो वो जबरदस्ती उल्टी करके भी दिखाते कि अगर नेक्स्ट टाइम पे खिलाया तो मैं ऐसे ही वॉमिट करूंगा। तो ये भी चीजें बच्चे करते हैं, तो दैट इज नथिंग रॉन्ग, वो बच्चे ऐसे नॉर्मली करते रहते हैं। हम माए तो ऐसी है कि उनको न्यूट्रिशन फूड, सब टाइप का न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चों में, ये हम केयर करते रहते हैं, और यही वजह बन जाता है हम कभी झूठ का सहारा लेते हैं, कभी जोर जबरदस्ती का सहारा लेते हैं, कोई ना सहारा, मतलब हमारे इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं, मगर हमारे में पावर्स की कमी होने की वजह से हम रास्ता गलत अपनाते हैं, है ना। तो उसकी इंटेंसिटी भोगना की कम रहेगी हमारी, इंटेंसिटी भोगने की कम रहेगी, मगर भोगना जरूर है, उससे हम बच नहीं सकते। ठीक है सर, हर माता या मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी मेरे बच्चे छोटे थे, इनफैक्ट काफी छोटे थे, तो छोटी वाली मतलब मैं हमेशा जॉब में रही थी और कुछ टाइम से फ्री हुई हूँ, तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं। जब मैं फ्री हुई तो बच्चे बड़े हो गए, जब बच्चे छोटे थे तो मुझे जॉब करनी पड़ी। मैं बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, बट करना पड़ा उस टाइम पे मुझे, और अब मुझे उस चीज के लिए बहुत ज्यादा दुख भी होता है, और कहीं ना कहीं मेरे बच्चों के मन में भी था, बड़ी वाली बेटी के मन में बहुत था कि मम्मी हमारे साथ नहीं थी या जो भी है। तो वो चीज मैंने बहुत हद तक अपनी बेटी के मन से उससे बात करके क्लियर की है, और स्पेशली ये लॉकडाउन में तो मैंने बहुत उसके मन से मतलब ऑलमोस्ट निकाल चुकी हूँ उसके मन से। बट लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता था, जब मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, बहुत छोटे थे, स्पेशली जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो तो आई थिंक 1.5 साल की होगी या 1 साल की होगी, तभी से मैं जॉब में उसको छोड़ के मतलब जा रही थी। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि मतलब अब इसके लिए मैं क्या करूं, अब वो कर्म सुधारने के लिए मैं अब इस टाइम पे क्या करूं। ये बात मेरी भी है सेम, और इसकी ही बाबा ने मुझे बात बताई है, और ये ऐसा है कि मदर्स डे पे ही बाबा ने ये बात बताई थी कि ज्यादातर माए जो है, जिस वक्त बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है माँ की, और उस वक्त अगर माँ अपना कर्तव्य नहीं निभा पाती है ना, सिचुएशन के अनुसार या कोई भी रहो, कि वो जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, और वो वक्त अपना जिस वक्त उस बच्चे को चाहिए नहीं दे पाती है, तो ये कर्माज में बंध जाता है ना। तो ऐसे टाइम पे ये हमें, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उस वक्त उनको वो पालना देनी पड़ती है, वो बच्चों को उस वक्त वो पालना देनी पड़ती है हमें। बहुत बार आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, बड़े होके डिप्रेशन में होते हैं, और वो उसी तरीके के नखरे करते हैं जो एक साल का और 2 साल का बच्चा करता है। वैसे ही जिद करते हैं वो। क्यों होता है ये सब? वो वैसी जिद, वैसे ही नखरे, वैसा ही गुस्सा, वो सारा उनका निकलता है। ये वही होता है, क्यों? क्योंकि हमने अपना कर्तव्य उस वक्त नहीं निभाया है। हम एक तरफा देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अभी हम कमा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, है ना। हम पैसों को वैल्यू करते हैं, उस बाहर की दुनिया के साथ में कंपटीशन करते हैं कि उसका बच्चे ने एडिडास का बैग लाया है
और मेरा बच्चा सड़क वाली बैग लेकर जाए? नहीं, उसको भी आदिदास की बैग देनी है मुझे। और वो आदिदास की बैग अगर चाहिए है तो उसके लिए हस्बैंड का सैलरी कम पड़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? हम खुद उठ जाएंगे, अपने हाथ में वो कमाई का ये लेंगे। ठीक है, कमाना